नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर से हिस्ट्री की प्रीलिम फैक्ट वाली शानदार क्लास में एक शानदार टॉपिक के साथ बेहद पूछा जाता है प्री में भी और मेंस एग्जाम में भी। ये टॉपिक होगा दोस्तों, मुगल कालीन जितने भी विदेशी यात्री रहे थे, विदेशी यात्रियों से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा ही जाता है। किसी भी एग्जाम में आप देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो मुगल कालीन में कौन कौन से विदेश यात्री आए थे, पुर्तगाल से कौन आया था, फ्रांस से कौन आया था और ब्रिटिश से कौन कौन आया था, वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। छोटे से समय में इतनी सारी जानकारी, बेहद शानदार जानकारी, तो आपको बनता है कि आप इसका बार बार रिवीजन करें। तो पहला अगर हम यात्री की बात करें तो रॉल्फ फिंच, कौन आया था दोस्तों? रॉल्फ फिंच, ठीक है ना। तो रॉल्फ फिंच किसके शासन काल में आया था? तो अकबर के शासन काल में आया था। कब आया था? 1583 को आया था और 1591 की ईस्वी तक ये रहा था। ध्यान रखना, भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री, ठीक है ना। तो वो भी मुगल कालीन शासनकाल की बात चल रही है, तो वो था रॉल्फ फिंच। ये फतेहपुर सीकरी और आगरा में आया था, ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी अकबर के शासनकाल में बनाई गई राजधानी, और आगरा, ठीक है ना। आगरा से जब गुजरात विजय का अकबर ने गुजरात को विजय किया था, उस समय ये फतेहपुर सीकरी बनाई थी। तो यही आया था फतेहपुर सीकरी और आगरा में कौन? रॉल्फ फिंच। याद रखना, रॉल्फ फिंच, फतेहपुर सीकरी और आगरा में, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा है विलियम फिंच। तो विलियम फिंच की बात करें तो ये जहांगीर के शासनकाल में आने वाला व्यक्ति था। और ये जहांगीर के शासनकाल में आया कहां था? तो ये सूरत में आया था दोस्तों। कहां आया था? सूरत में आया था, ठीक है। कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था, ठीक है ना। तो इसके साथ ही इसने क्या किया था कि जो अपने, जब ये वापस गया था तो वहां पे वर्णन किया था बुलंद दरवाजे का। इसने बताया था कि बुलंद दरवाजा जो है वो काफी भव्य और विश्व का सबसे ऊंचा, पूरी दुनिया में भव्य और सबसे ऊंचा क्या है? बुलंद दरवाजा है, ठीक है ना। और इसने लाहौर को पूर्व का सबसे बड़ा शहर बताया था। किसको? लाहौर। ब्रिटेन से जो भी भारत या इंडोनेशिया या जो भी द्वीपों पर आए थे लोग, उन्होंने भी पूर्वी क्षेत्र में ही आए थे, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया था कि पूर्व का सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है? लाहौर। किसने? विलियम फिंच द्वारा, ठीक है ना। और इसने ही अनारकली की जो दंत कथा थी उसका उल्लेख किया था। किसकी? अनारकली की दंत कथा का किसने? विलियम फिंच ने। याद रखना, विलियम फिंच ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया था, ठीक है ना। उसी के साथ हम बात करते हैं विलियम हॉकिंस की। तो विलियम हॉकिंस बेहद इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, कितने बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो ये कब आया था? तो 1608 में आया था और 1611 तक भारत में रहा था। इसे ब्रिटेन के जो राजा थे, सम्राट थे, जेम्स प्रथम, ये जेम्स प्रथम का राजदूत था। और जेम्स प्रथम ने ही जो ब्रिटिश कंपनियां या ब्रिटिश व्यापारी जो भारत आए थे उनको कोठी बनाने की अनुमति के लिए एक शिष्टमंडल के रूप में इसे भेजा था। जहांगीर के शासन काल में आया था। यही वो व्यक्ति था जिसने जहांगीर से, ध्यान रखना, मतलब जहांगीर की ही भाषा में, फारसी और अरबी भाषा में बात की थी, ठीक है ना। जहांगीर बेहद खुश हुआ था और जहांगीर के लिए कई उपहार भी लेके आया था, घड़ी वगैरह, ठीक है ना। अन्य इसने जहांगीर को अफीम वगैरह और ये सब का भी शौक कराया था, ठीक है ना। तब जहांगीर ने इसे खुश होकर के इसे 400 का क्या दिया था? मनसब दिया था, ठीक है ना। 400 का क्या दिया था? पूछ लेगा ऐसा कौन सा पहला विदेश यात्री था मुगल काल में जिसे मनसब प्रदान किया गया था, और किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो जहांगीर के द्वारा प्रदान किया गया था। और किसे प्रदान किया गया था? विलियम हॉकिंस को, ठीक है ना। याद रखना, कैप्टन था ये, कैप्टन विलियम हॉकिंस बोलते थे। उसके बाद ही अगला जो व्यक्ति था वो था सर टॉमस रो। ये अपने गुरु एडवर्ड टेरी के साथ आया था। इनके गुरु हैं एडवर्ड टेरी, किसके? सन टॉमस रो के। ये भी जहांगीर के ही शासनकाल में आया था। दूसरा आने वाला शिष्टमंडल था, ठीक है ना। दूसरा अंग्रेज शिष्टमंडल था जो किसके समय आया था? कौन किसके साथ आया था? सर टॉमस रो और एडवर्ड टेरी के साथ। कब से कब? 1615 में ये आया था और 1619 ईस्वी तक ये रुके थे भारत में, ठीक है ना। और इसने पूर्वी जो द्वीप हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलाया, समझ नहीं आ रही, इन सब द्वीपों का क्या किया था? विवरण किया था। और इसने ये भी बताया था कि मुगल जो हैं वो धोखेबाज हैं और षड्यंत्रकारी हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आया था पीटर मुंडी। पीटर मुंडी जो था
वो 1630 में आया था और 1634 में गया था। ये इटली का था, ठीक है ना, इतावली यात्री था ये। किसके शासनकाल में आया? तो ये शाहजहां के शासनकाल में आया था, ठीक है ना। और इसने जो उस समय जो अकाल पड़ा था, अकाल का विशद विवरण किया था, ठीक है ना, इसे दुर्भिक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। उसके साथ ही नेक्स्ट था दोस्तों मैन डेसलो। मैन डेसलो दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं बोल ही दे रहा हूं, मैन डेसलो। ये 1638 में आया था शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा समय तक नहीं रुका था, बहुत कम समय तक रुका था। कौन? मैन डेसलो, ठीक है। उसके साथ ही नेक्स्ट आया था फ्रांसिस्को पेलसार्ट। कौन था? फ्रांसिस्को पेलसार्ट। ये एक डच फैक्टर था, या बोल सकते हो गुमास्ता, है ना, डच का एक गुमास्ता था, ठीक है। किसके शासनकाल में आया था? तो ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। और जहांगीर के ही शासनकाल में इसे आगरा में जो डच टकसाल थी, जो सिक्के को छापने वाली होती हैं, सिक्के ढलाई वाली जो होती हैं, और उसका क्या बनाया गया था? इसे अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है ना। और इसने वहां जाकर के ब्रिटेन में नील उत्पादकों का क्या किया था? विवरण किया था। इस समय नील की खेती होती थी, तो नील उत्पादक करने वालों का क्या किया था? विवरण किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट था दोस्तों जॉन बैटिस्ट ट्रेवेनियर। जॉन बैटिस्ट ट्रेवेनियर, ये फ्रांसीसी था और ये भारत में 6 बार आया था, ठीक है ना, 6 टाइम आया था ये, ठीक है ना। शाहजहां के शासनकाल में और औरंगजेब के शासनकाल में ये आता जाता रहा था। पेशे में ये जौहरी था, ठीक है ना। इसने एक वर्णन किया है अपनी यात्रा का, ट्रेवल्स इन इंडिया में। तो पूछ लेगा ट्रेवल्स इन इंडिया किसकी है, तो आप बताओगे जॉन बैटिस्ट ट्रेवेनियर। इनके संस्मरण भी याद रखना, ठीक है ना। ये 1638 में आया था और 1663 तक रुका था भारत में, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट था दोस्तों निकोलाओ मनुची। निकोलाओ मनुची 16 वर्ष का था, ठीक है ना। छोटी सी अल्पायु में इतावली से आया था, इतावली के वेनिस शहर से आते हुए दोस्तों ये एशिया माइनर की ओर मूव किया। फारस होते हुए सीधे फारस की खाड़ी से होते हुए सीधे पश्चिमी एशिया जो देश है सीधे इंडिया आया था। और इंडिया में ये दारा शिकोह जो था, दारा शिकोह की सेना में तोपची बनाया गया था। लेकिन जब दारा शिकोह की मृत्यु हो जाती है उसके बाद इसने अपना पेशा चेंज कर दिया था और ये चिकित्सक के रूप में काम करने लगा था। कौन? निकोलाओ मनुची। पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका एक संस्मरण है स्टोरियो दा मोगोर, स्टोरियो दा मोगोर, ठीक है ना, ये याद रखना। ये 1653 में आया था दोस्तों और 1700 ईस्वी तक ये भारत में रहा था, ठीक है ना। 1700 ईस्वी नहीं, 1700 ईस्वी, ठीक है, 1700 तक ये रहा था, ठीक है ना। इसका जो संस्मरण था स्टोरियो दा मोगोर, इसे 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण के रूप में कहा जाता है। 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण पूछ लेगा तो आप बताओगे स्टोरियो दा मोगोर, राइट। अब आगे चलते हैं। फ्रांसिस वर्नियर। फ्रांसिस के नाम से पहचान लो, कहां से आया होगा? फ्रांसीसी। तो ये एक फ्रांसीसी था और ये पेशे में चिकित्सक था। कौन था? पेशे में चिकित्सक था। 1656 में आया था ये और 1717 तक रुका था भारत में, ठीक है ना। और ये इसके सामने ही दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकारी की लड़ाई लड़ी थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दारा शिकोह और औरंगजेब के उत्तराधिकारी की लड़ाई का साक्षी कौन था? तो आपका जवाब होना चाहिए फ्रांसिस वर्नियर था, ठीक है ना। और ये इसने मुगल जो बिशप था उसके इतिहास का बहुत वर्णन किया है। वो किसमें किया है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो पूछ लेगा ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी है? तो आपका जवाब होना चाहिए फ्रांसिस वर्नियर की, ठीक है ना। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। और ये अलग है, ये अलग है ट्रेवल्स इन इंडिया, ये जॉन बैटिस्ट ट्रेवेनियर की, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके साथ ही एक अंतिम व्यक्ति और था दोस्तों, दिखाई ना दे रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूं, फादर एनथाना मोसेरात। फादर एनथाना मोसेरात। फादर एनथाना मोसेरात, ठीक है ना। ये अकबर के शासनकाल में आया था, पुर्तगाली यात्री था और ये शाहजादा जो मुराद था उस मुराद का शिक्षक था। पूछ लेगा शाहजादा मुराद का शिक्षक कौन था? तो आपका जवाब होना चाहिए फादर एनथाना मोसेरात। तो फादर जो लगाते हैं ज्यादातर पुर्तगाली लगाते हैं, तो पहचान लेना ये कौन था? ये पुर्तगाली था, ठीक है ना, जो फादर मोन्सेरात और फादर एक्वाविया के साथ आया था। फादर मोन्सेरात और एक व्यक्ति और था फादर एक्वाविया, इन दोनों के साथ ये भारत आया था।
तो विशेष श्रृंखला में आज इतना ही, फिर मिलती है एक अच्छे इशू के साथ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।